नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वाराणसी 7 मार्च 2024। लखनऊ के उत्तर प्रदेश बार काउंसिल एसोसिएशन चुनाव का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अधिवक्ता अजीत चौहान ने वाराणसी 80 घाट पर समाजसेवी पंडित राकेश पांडेय का आशीर्वाद लिया। साथ ही गंगा आरती में शामिल हुए व स्थानीय अधिवक्ता भाइयों से चुनाव जिताने हेतु आग्रह किया। मेरा नाम अजीत चौहान एडवोकेट है और मैं लखनऊ बार का पूर्व उपाध्यक्ष रहा और मैं लखनऊ में लगभग 17-18 साल से वकालत कर रहा हूँ और वर्तमान समय में प्रत्याशी सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूँ और विभिन्न जनपद में प्रचार प्रसार अपने अधिवक्ता साथियों के साथ कर रहा हूँ और जनपद में अधिवक्ताओं से मिल करके उनका समर्थन जुटाने का काम कर रहा हूँ। आज वाराणसी आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे और कितने कहाँ जनसंपर्क किया? क्योंकि वाराणसी भगवान भोलेनाथ की नगरी है और हम लोगों के ऊपर मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा होना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग कल आजमगढ़ में प्रचार प्रसार किए और अधिवक्ताओं से मिले। आज भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में आए और सारे अधिवक्ताओं से मिल करके उनका आशीर्वाद जुटाया। उसके बाद हम लोग महाराज जी के आशीर्वाद लिया और इनके द्वारा भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बात की जाए तो अधिकतर कचहरी में बहुत सी ऐसी समस्या होती है जो आप लोग से भी सुलभ नहीं हो पाती, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए कि वो समस्या का सरकार जल्द से जल्द निदान कर सके? क्योंकि विगत कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और अधिवक्ताओं को पता नहीं क्यों एक गलत नजरिए से देखा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि अधिवक्ता जो है समाज के लिए कुछ गलत काम कर रहा है, जबकि अधिवक्ता सदैव दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन से कभी भी उसको सहयोग नहीं मिलता है और सदैव अधिवक्ताओं के विरुद्ध ही नए नए नियम कानून लाए जाते हैं, जिससे अधिवक्ता लगातार परेशान हो रहा है। क्या करना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं को समझने की कोशिश करे और जो नए नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आज मैं वाराणसी में प्रचार प्रसार कर रहा था तो अधिवक्ताओं का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि उसमें भी वाराणसी के अधिवक्ता शासन से पूरी तरह से परेशान थे। वाराणसी की कुछ रजिस्ट्रियां हैं जो कि यहां से काट करके रामनगर में भेज दी गई थी और अधिवक्ताओं के कार्य को बांटने का काम किया जा रहा था। जो कार्य वाराणसी परिसर में हो रहा था उसको काफी दूरी पर रामनगर भेज दिया गया, जिससे वाराणसी के आम अधिवक्ता काफी रोषित थे और शासन प्रशासन के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और मैं स्वयं उनके धरने में शामिल होकर उनके संघर्ष में शामिल रहा और मैंने उनको आश्वस्त किया कि उनकी लड़ाई में मैं हर स्तर पर साथ रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े और शासन प्रशासन चाहे अधिवक्ताओं के साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैं सदैव अधिवक्ताओं के साथ रहूंगा। अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं के हित के संघर्ष के लिए, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अधिवक्ता हितों से मैं कोई समझौता करने को तैयार नहीं। सर, अगर बात की जाए तो कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और विपक्ष का ऐसा कहना है कि ये जो सरकार है वो सरकारी तंत्र को अपने हिसाब से चला रही है। इस पे सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकारी तंत्र को अपने हिसाब से चला रही, मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि हर उस शक्ति को वो कमजोर करने की कोशिश करते हैं जो सरकार के खिलाफ खड़ी हो। मुझे लगता है कि उनको ये भय है कि अधिवक्ता समाज जो है वो हमेशा न्याय के लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार होता है, चाहे शासन हो या सत्ता हो। सरकार के खिलाफ सरकार की जो रवैया है अधिवक्ताओं या समाज के लिए, उसके लिए सदैव सरकार से लड़ने का काम अधिवक्ता करता आया है और आज शासन सत्ता उस अधिवक्ता समाज को कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रही है। अधिवक्ताओं को आर्थिक तौर से, राजनीतिक तौर से हर स्तर से कमजोर करने का काम कर रहा है, जिससे मैं उसकी कोट निंदा करता हूँ। भाई जी, आज किसका सम्मान किया गया है यहाँ पे? आप हमारे मित्र हैं, लखनऊ से आए हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ गंगा पूजन में आए हुए हैं और हम सभी ब्राह्मणों ने इनको आशीर्वाद दिया है ताकि ये विजयी हो और आम जनमानस की आवाज ये पूरे समाज में उठाते रहेंगे। यही ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग इनको गंगा आरती में
दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। महाराज जी, कल काशी का पावन पर्व महाशिवरात्रि है। आज जो रात आशीर्वाद को स्वरूप बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी की परिक्रमा के लिए लोग निकलते हैं पंचकोश, और वो 25 कोष का होता है। 5-5 कोष पे एक एक पड़ाव होते हैं, और वहाँ पांचों भगवान का आशीर्वाद लेते हुए सारे लोग, काशी के लोग उल्लास के साथ शिवरात्रि का धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। थैंक यू सर।